क्लाइमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर जीपी शर्मा है। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और आज सुबह मुंबई के लिए यहाँ पर दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई हैं। कितना लंबा और कैसा रह सकता है ये मौसम? देखिए मनीषा, जाता जाता मानसून है और जहां से भी विड्रॉ होता है, और विशेषकर मुंबई की बात करूं तो जैसे हमने पहले भी देखा, पिछले साल भी काफी लंबा मानसून चला था। इस बार का हालांकि जैसे आपने बताया, विड्रॉल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से शुरू जरूर हो गया, राजस्थान के क्षेत्रों से। मुंबई की बात करें तो इस पूरे सप्ताह में तो कुछ ना कुछ बरसात होती रहेगी, और अब जैसे कल से तो नॉन स्टॉप है, करीब करीब पिछले 12-15 घंटे की बात करें तो नॉन स्टॉप रेंज है, और ये अभी चलेंगी आज के दिन में। देर रात या देर शाम या रात को इसमें थोड़ी इंटेंसिटी स्प्रेड में थोड़ी कमी जरूर आएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा, कम से कम फ्राइडे तक तो ये बरसात हमें इसके मॉडरेट इंटेंसिटी और बीच बीच में ज्यादा कुछ स्पेल हैवी हमें देखने को मिलेंगे मुंबई में। हालांकि अगले 24 घंटे जो है वो ज्यादा क्रिटिकल है, और उसके बाद इसमें थोड़ा बदलाव जरूर होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बरसात बंद नहीं होगी मुंबई में अभी। वैसे भी मुंबई से तो मानसून जाते जाते पहले सप्ताह नॉर्मल डेट होती है, 6-7 तारीख तक, अक्टूबर तक वापस जाता है, क्योंकि चाहे देश के बाकी हिस्सों से या राजस्थान से विड्रॉवल जरूर शुरू हो गई है, नॉर्दर्न पार्ट से और अगले दिनों में हो जाएगी, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट संबंध बाकी क्षेत्रों से नहीं रहता है। तो मुंबई में सितंबर का महीना तो आप लेके चलें कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी अभी यहाँ चलती ही रहेगी जी। हम्म। तो राजस्थान से विड्रॉल शुरू हो गया, लेकिन महाराष्ट्र के लिए ये हफ्ता यहाँ पर लगातार बारिश वाला है और जैसे आपने कहा कि अक्टूबर तक भी हम यहाँ पर बारिश आता हुआ देखेंगे। मिस्टर शर्मा, जस्ट टू गेट अ सेंस ओवरऑल नंबर्स का, यहाँ पर हमने जून देखा, जुलाई देखा, अगस्त भी देख लिया, अब जहाँ पर सितंबर में हम खड़े हैं, मिड सितंबर में, कैसे देखते हैं आप अब तक की बारिश ओवरऑल पैन इंडिया? एक बहुत ही डिफरेंट सा मानसून है। जनरली हमें देखने को मिलता नहीं है कि मैंने कई बार कहता भी था मैं कि भी जो मानसून के चारों महीने कभी ज्यादा अच्छे नहीं होते, और चारों के चारों महीने कभी खराब भी नहीं होते। और हालांकि ऐसा हुआ जरूर है, और ये इस बार का मानसून उसी का ही ऐसा ही एक केस है, जिसमें कि चारों के चारों महीनों में जो वर्षा है वो सामान्य से ज्यादा होगी। जून में हमें पता है 9% ज्यादा थी, जुलाई और अगस्त में 5-5% ज्यादा, और उसके साथ अभी सितंबर की बात करें, आज के दिन में भी 15-16% वर्षा सामान्य से ज्यादा है। हम हाफ वे थ्रू हैं सितंबर के, और अभी वर्षा बाकी है, अभी बंद नहीं। हालांकि विड्रॉवल बेशक जरूर शुरू हो गया है नॉर्दर्न पार्ट्स में। वर्षा अभी मैं कह रहा हूँ पहाड़ों में और मैदानी इलाकों में अभी नाम मात्र होगी, अब वर्षा नहीं होने वाली है। छिटपुट रूप से जरूर हो सकती है दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आगे 2-3 दिनों में, लेकिन ज्यादातर अब विड्रॉवल का समय है, और विड्रॉवल भी होते होते जो देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्व भाग और इवन मुंबई समेत जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, उसमें ये सितंबर का महीना तो ऐसे ही निकल जाता है विड्रॉवल में। तो सितंबर के महीने में जहां वर्षा होनी चाहिए देश के जिन भागों में, पूर्वी भागों में, मध्यवर्ती भागों में, विशेषकर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, तो वर्षा जारी रहेगी। अगले 4-5 दिन में तो अच्छी वर्षा रहेगी, और उसके बाद एक स्पेल और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, उसके साथ सटे हुए जो गुजरात के क्षेत्र हैं उनमें भी वर्षा ऐसे ही जारी रहेगी। देश के वर्षा कम होगी दक्षिणी भागों में, जो जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल समेत इन क्षेत्रों में, और उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा जहां से तो मानसून विड्रॉ हो जाएगा पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल, उत्तराखंड और मैदानी क्षेत्रों में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी अब कोई विशेष वर्षा की संभावना नहीं है इस मानसून के सीजन में। लेकिन जो पूर्वी भाग है, मध्यवर्ती भाग है, अभी लगभग लगभग 2-3 सप्ताह और लेके चलें कि वर्षा जारी रहेगी। फाइनल विड्रॉल जो होता है करीब करीब 15 अक्टूबर के आसपास होता है, वो देश देश से, क्योंकि वो समय आ जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट होने का। तो इस बार हो सकता है उससे 5-7 दिन पहले लेके चलेंगे, तो पहले सप्ताह के आसपास हो सकता है, 7-8-10 तारीख तक, अक्टूबर तक देश से भी मानसून पूरे कंट्री से विड्रॉ हो जाएगा जी। हम्म। अब मैं अगर इनिशियल हमारी कॉन्वर्सेशंस पे जाऊँ मिस्टर शर्मा, तो आपने कहा ही था कि ये नॉर्मल, ऑलमोस्ट अबव नॉर्मल मानसून है। स्काईमेट और आईएमडी के आंकड़े यहाँ पर ऑलमोस्ट मिलते जुलते नजर आए हैं। बाय द टाइम वी फिनिश द मानसून, किस नंबर्स के साथ हम वहाँ पर होंगे? आज के दिन में 107% है
एक आध प्रतिशत ही इसमें ऊपर नीचे होना चाहिए, बस इस पे ही मानसून बंद होगा। जिस तरह से हमने नॉर्थ की इस बार हालत देखी है, चाहे वो जम्मू कश्मीर था या फिर हिमाचल था, कई बाकी एरियाज में भी बहुत ज्यादा बारिश बनती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप उसे? एक पैटर्न सेट हो रहा है, क्योंकि पिछले साल भी काफी हद तक ऐसा ही सीन था। देखिए, जैसे मैंने कहा, मानसून, ये वाला मानसून पहले से अलग है। हम्म। सभी चारों के चारों महीनों में लगातार एक्टिविटी, और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में एक तो वैसे ही क्योंकि उनकी ज्योग्राफी इज टोटली डिफरेंट, द टेरेन इज डिफरेंट। छोटी मोटा सिस्टम भी अगर आता है तो वो एम्पलीफाई हो जाके वहां पे, जैसे इस बार हमें देखने को मिला, एक जम्मू कश्मीर से लेके अलग अलग क्षेत्रों में जो हमें क्लाउड बस्ट की घटनाएं जो है वो ज्यादा देखने को मिली। और पश्चिमी विक्षोभ का तो एक के बाद एक कांटा लगा ही रहा, और जो बाकी क्षेत्र जो मानसून के सिस्टम थे वो भी। तो दोनों के इंटरेक्शन होने के कारण इस बार एक्टिविटी सामान्य से काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अब, जैसे मैंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों से भी अब मानसून विड्रॉ हो जाएगा। अब हमें उसकी चिंता नहीं रहेगी कि हाँ, और कोई क्लाउड बस्ट या और कोई वहां पे लैंडस्लाइड्स वगैरह, उसमें हमें राहत मिलेगी। वो अब चांस ना के बराबर रहेंगे अब रेस्ट ऑफ द मानसून सीजन में। हाँ, अगले जब इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट मानसून या पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, उनके कारण स्नोफॉल जरूर शुरू हो जाता है, पर उसमें अभी वक्त लगेगा। ये जरूरी है कि ज्यादा जितनी इंस्टेंसेस हुई हैं जो क्लाउड बस्ट वगैरह की, आए दिन हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज है, तापमान में बढ़ोतरी है। अगर तापमान 2024 भी एक ऐसा साल होगा जिसमें तापमान विशेषकर देश काफी सारे भागों में और इन पहाड़ी क्षेत्रों में भी सामान्य से काफी ज्यादा रहेंगे। तो उसके चलते जब तापमान बढ़ता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है पानी को रोकने की, और जब वो बरसते हैं तो उसके बाद वो क्लाउड बस्ट होता है। क्लाउड बस्ट यही कि बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वर्षा थोड़े समय के अंदर ही, और ऐसा हमें इस बार देखने को मिला है। और ये उसका ही एक हिस्सा है जो हम कहते हैं कि ग्लोबल चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब उसी का ही हिस्सा है। और हो सकता है ये इस तरह की जो घटनाएं हैं मोर फ्रीक्वेंट, मोर इंटेंसिव आने वाले दिनों में हमें जरूर देखने को मिलेगी। जी। मेरा फाइनल सवाल मिस्टर शर्मा यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर है। जैसे आपने कहा कि चारों महीनों में यहाँ पर ज्यादा बारिश थी और एक के बाद एक हमने इंस्टेंसेस आते हुए देखे। सिर्फ हिमाचल में नहीं, हमने महाराष्ट्र में भी वही होता हुआ देखा। उसी तरह की पिक्चर्स यहाँ पर पंजाब से, हरियाणा से भी निकलती हुई नजर आई हैं। और ऑफकोर्स वो क्रॉप डैमेज की असेसमेंट्स अभी भी यहाँ पर जारी हैं। एग्री के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से मानसून बहुत बेहतरीन रहा। एग्री के लिहाज से आप कहेंगे यहाँ पर थोड़ा सा खराब था? एग्री के आपका कहना ठीक है। एग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्र पर केवल केवल वर्षा के कारण ही वो नुकसान नहीं हुआ। जैसे अगर हम पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों की बात करते हैं, जितनी वाटर बॉडीज हैं, हमें हमेशा चिंता यही रहती है कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। तो उसमें हम, हो सकता है अलग अलग समय पे जरूरत से ज्यादा पानी स्टोर किया जाता है, और इस पर ऐसा हुआ भी है। पंजाब के जो जितने बड़े बड़े डैम हैं, चाहे भाखड़ा डैम कहिए या पौंग डैम कहिए, रंजीत सागर कहिए, अब पानी कभी उससे पहले हमने कभी उसको छोड़ा ही नहीं। हालांकि उसका स्तर अच्छा था, और एक समय ऐसे आ गया कि जब इतनी बारिश आ गई, अब पानी भी छोड़ना पड़ा, वर्षा भी है और पानी भी छोड़ना पड़ा। दोनों के कारण ही जो जल भराव और फ्लड सिचुएशन जो पैदा हुई है, वो उन दोनों के कारण हुई है, केवल अकेले वर्षा के कारण नहीं हुई है। और बाकी मैं कहूँ तो ये मानसून सीजन अच्छा रहा है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल केवल एक हमें ब्रेक मानसून देखने को मिला, वो भी ज्यादा लंबा नहीं चला। हालांकि उसके कारण राजस्थान के और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में जो अगस्त का पहले 10-12 दिन थे उसमें वर्षा नहीं हुई थी, उसके कारण जरूर थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ। लेकिन जो नुकसान एक बार हो जाए उसकी भरपाई तो नहीं होती, वो तो नहीं हो पाई। पर ये है कि उसके बाद से मानसून ने अच्छी तेजी पकड़ी, अच्छा पेस पकड़ा। तो कुल मिला के कहें तो एक बहुत अच्छा मानसून, बहुत कम बार होता है जो ऐसा अच्छा हमें मानसून देखने को मिलेगा। और पिछले आप 6-7 साल की बात करें तो 2023 को छोड़ दें जिसमें एल नीनो की स्थिति थी, तो बिलो नॉर्मल मानसून हुआ था। अदरवाइज 20, 21, 22, 24, 25 सभी मेरे में बेहतर ख्याल में तो मानसून। कहना बहुत जल्दी होगा, अगले साल के लिए अच्छा रहना चाहिए। मिस्टर शर्मा, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया उस डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन के लिए, जहां पर क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर और ऑफ कोर्स किस तरह का मानसून यहां पर 2025 में रहा, वो सब डिस्कस भी करने के लिए। इसी के साथ